नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। अप्रैल महीने के राशिफल के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, आकाश की स्थिति कैसी होगी, ग्रहों की चाल कैसी होगी, ये बहुत कैलकुलेटिव स्टडी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। मेरे सामने अप्रैल महीने का पूरा चार्ट है कि ग्रहों का प्रभाव कितनी डिग्री पर कहां पे जा रहा है और इससे हमारा आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। देखिए, यदि हमें ये पता चल जाए कि ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं और हमारे जीवन में क्या क्या संभावनाएं अप्रैल के महीने में आ रही हैं या क्या सावधानियां हमें रखनी बेहद आवश्यक हैं, यदि बात पता चल जाए तो निश्चित ही हम बहुत सारी स्थितियों में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपने समय को बचा सकते हैं, एक डायरेक्शन पा सकते हैं, अपने धन को बचा सकते हैं और हम कम मेहनत से ज़्यादा सफलता की तरफ जा सकते हैं। काम तो, कर्म तो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कर्म का, मेहनत का सही दिशा में करके हमें सही सफलता मिल जाए, इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। तो अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियां क्या होंगी, इसकी पूरी बात मैं करूंगा। देखिए, ये जो सब राशिफल मैं बताता हूं ये आपकी लग्न पर आधारित होता है, तो इसे आप अपने लग्न पर समझें और इसे क्रॉस चेक अपने चंद्र राशि पर भी समझा करिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरी तो मेष लगन है, तुला राशि है, तो भैया आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मेष लगन को दीजिए, मेष देखिए, फिर उसके बाद तुला भी एक बार देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों को जोड़ लीजिए, फिर जो स्थिति आपके लिए सटीक बन रही है उस तरीके से आप अपने आप को प्लान करिए। तो आप प्लान करिए, आप नोट डाउन करिए जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदे की बात हो सकती है। अप्रैल के महीने में सूर्य उच्च राशि में जा रहे हैं, तो एक बड़े परिवर्तन की तरफ हम सबको लेकर जाएंगे। बुध 22 अप्रैल को वक्री हो रहे हैं, बृहस्पति 23 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक बड़े परिवर्तन की तरफ हम लोग जाएंगे। यद्यपि मैं बृहस्पति आदि की बात डिटेल में बाद में करूंगा। शुक्र 7 अप्रैल को वृषभ राशि में जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। क्या रहेगी अन्य राशियों पर, इसकी बात मैं करूंगा। आइए बात हम आपसे कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए या कर्क लग्न वालों के लिए। कैंसर मून साइन की क्या स्थिति अप्रैल महीने में रहेगी, इसकी पूरी बात हम आपसे करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे कर्क, सिंह, कन्या की बात करूंगा और सबसे पहले कर्क की बात करूंगा। आप स्क्रीन पर देखिए, अप्रैल महीने में कर्क राशि वालों की कुंडली बनेगी, आप समझिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या समझनी है कि दशम भाव, करियर का स्थान, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये करियर का स्थान है, ये वर्किंग प्लेस है। हम अपने जीवन को चलायमान बनाने के लिए जो वर्क करते हैं, जो अर्निंग करते हैं, जो काम करते हैं, वो कुंडली का दशम स्थान होता है। अब सबसे बड़ी बात, जहां पे दशम स्थान है, 1 नंबर जहां लिखा है, करियर का स्थान है, यहां का लॉर्ड मंगल। 1 नंबर का मतलब मंगल। मंगल देखिए 12वें घर में, जहां पे 3 नंबर लिखा हुआ है, यहां पे बैठे हुए हैं शत्रु राशि के, और ये वर्किंग प्लेस है जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है, यहां पे शुक्र, राहु, बुध बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर आप इस बात को महसूस करेंगे, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 10-15 दिनों से, यानी जब से ये कंजक्शन राहु शुक्र बुध की बनी है, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पे टेंशन, कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पर स्ट्रेस, कहीं ना कहीं तनाव, कहीं ना कहीं झंझट, कहीं ना कहीं वर्कलोड देखने को आपको मिलेगा, पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, टेंशन देखने को मिलेगा। तो दशम भाव में राहु बुध शुक्र का होना अच्छा नहीं होता है। खास तौर से 10 अप्रैल तक तो बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। 7 अप्रैल के बाद जब शुक्र 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि के प्रवेश करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। वृषभ राशि के शुक्र बहुत अच्छे हो जाते हैं, ऐसे में आपका फाइनेंशियली फ्लो बढ़ जाएगा। बहुत क्लियर बात है, 10 अप्रैल यानी 7 अप्रैल के बाद ये मूवमेंट होगी, लेकिन इसका इफेक्ट 8, 9, 10 अप्रैल से शुरू होगा। तो जब से शुक्र 7 अप्रैल के बाद 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, आप देखिएगा कि आपका वेल्थ की जो कंडीशन है, फाइनेंशियली जो फ्लो है, जो डेली इनकम है, वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव दिखेगा, प्लस दिखेगा, अच्छा होता हुआ दिखेगा। लेकिन शुक्र तो दशम भाव से हट जाएंगे, लेकिन राहु और बुध की युति पूरे महीने आपके करियर के स्थान पे रहेगी। पूरे महीने आपके करियर हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, वो 12वें घर में रहेगा। तो पूरे महीने, अप्रैल के पूरे महीने में आपको ये ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि वर्किंग प्लेस पे कोई टेंशन ना बढ़े, तनाव ना बढ़े,
उलझन ना बढ़े, झंझट ना बढ़े, झगड़े ना हो, या बॉस से कोई दिक्कत ना हो, कोई आपके कलीग के द्वारा पॉलिटिक्स ना हो। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा रिजर्व, थोड़ा टेंशन होकर आपको इस पूरे महीने में चलना पड़ेगा, क्योंकि 10th लॉर्ड आपका 12वें घर में शत्रु और दशम भाव में ये स्थिति। अब मंगल आपके पंचम भाव का भी मालिक बनता है। पंचम भाव मतलब पेट का स्थान, पंचम भाव मतलब एजुकेशन का स्थान, पंचम भाव मतलब लव लाइफ, प्रेम का स्थान। तो यहाँ पंचम भाव का मालिक भी जब 12वें घर में चला गया तो पेट को लेकर, लव लाइफ को लेकर, एजुकेशन को लेकर भी बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं कहेंगे। हालांकि भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा है, भाग्य बहुत सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में लगभग 23 अप्रैल तक मजबूती रहेगी सूर्य और बृहस्पति की। सूर्य 14 अप्रैल को आपके दशम भाव में उच्च राशि में जाएंगे, तो कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड काम को लेकर, सरकार से जुड़े हुए कामों में आपको हेल्प करेंगे। केतु चतुर्थ भाव में रहेगा तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रख के चलना पड़ेगा। अप्रैल के महीने में कुछ ऐसी तारीखें हैं जिन तारीखों पर आपको कुछ परेशानियां होंगी, इन तारीखों पर दिक्कत आएगी, इन तारीखों पर आपको बहुत संभल के चलने की आवश्यकता रहेगी। वो तारीखें होंगी 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 25 और 26। इन तारीखों पर आपको थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, नहीं तो इन तारीखों पर आपको दिक्कत होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कोई बड़ी बीमारी नहीं दिखती है। चंद्रमा आपके लगन से इस महीने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन राहु, बुध, शुक्र जो है आपके दशम भाव में है और मंगल यहाँ पंचम भाव का मालिक होकर 12वें भाव में पीड़ित है। तो पेट का ध्यान और नसों का ध्यान आप रख के चलिएगा, बॉडी के जो वीन्स हैं उनका ध्यान रख के चलिएगा, बाकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन की स्थिति 10 अप्रैल के बाद बेहतर हो रही है। एजुकेशन को लेकर अगर हम बात करें तो 10 अप्रैल, वैसे तो पूरे महीने एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा वक्त नहीं कहा जाएगा, लेकिन चूंकि शुक्र 11वें भाव में प्रवेश करेंगे 7 अप्रैल के बाद और वहां से आपकी पंचम भाव को दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे में एजुकेशन को लेकर कुछ प्रभाव आपको देखने को अच्छे मिलेंगे। तो 10 अप्रैल के बाद आप कोई फैसले यदि लेना चाहते हैं तो आप लीजिएगा। नौकरी को लेकर ये पूरा महीना अच्छा नहीं रहेगा, तो नौकरी को लेकर परेशानियां, दिक्कत, टेंशन ये देखने को मिलेगा और ये कंफर्म है, ये 99.9 नहीं है। पूरे महीने आप देखिएगा, फिर उसको महसूस करिएगा कि कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिली। बिजनेस को लेकर भी यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बिजनेस, बुध बहुत अच्छा नहीं है और दशम भाव भी बहुत अच्छा नहीं है, तो बिजनेस को लेकर भी बहुत अच्छा हम यहाँ पे नहीं कहेंगे। मैरिटल लाइफ सामान्य दिख रही है। लव लाइफ में कुछ परेशानियां दिख रही हैं, लेकिन वो 10-12 अप्रैल के बाद थोड़ा नॉर्मल होती हुई दिखेंगी। भाग्य की दृष्टि से यह महीना ठीक रहेगा, भाग्य का सपोर्ट रहेगा, लगभग 75% आपके साथ भाग्य रहेगा। सोशल लाइफ 10 अप्रैल के बाद थोड़ी बेहतर होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा 10 अप्रैल के बाद ज़्यादा मिलेगा। उपाय के तौर पर आप भगवान शिव की उपासना जरूर करते रहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहिए, कुष्ठ रोगियों को भोजन और हनुमान जी की उपासना करते रहिए। तो ये उपाय आपको जरूर करते रहने चाहिए। आइए बात हम आपसे सिंह राशि वालों की करेंगे। अप्रैल के महीने में सिंह राशि वालों की क्या स्थिति है उसके बारे में समझते हैं। आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनेगी, आप देखिएगा। सिंह राशि वालों की अगर स्थिति को देखें तो सबसे पहली बात तो भैया देखो, बहुत ध्यान से समझिए कि स्क्रीन पर आपकी कुंडली बनी है, 5 नंबर की लग्न है, 5 नंबर की राशि मानिए, लग्न मानिए। सिंह मतलब 5 नंबर मतलब लग्न है, ये सिंह की बात मैं कर रहा हूं। सूर्य मालिक है, यानी सन आपको ऑपरेट कर रहा है, सूर्य आपको संचालित कर रहा है। सूर्य की स्थिति आप देखें तो अष्टम भाव में सूर्य जाके बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में जहां पे 12 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर सूर्य की स्थिति है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, तो ये बड़ी मजबूती रहेगी सूर्य को लेकर, अच्छी रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हालांकि राहु के साथ युति रहेगी सूर्य की, लेकिन अगर हम ये कहें कि लगभग पिछले 4 महीनों के बाद एक ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी जो आपको बहुत प्लस पॉइंट, बहुत आगे की ओर लेकर जाएगी। उसके 2-3 कारण है। देखिए, करियर के स्थान पर शुक्र 10 अप्रैल के बाद स्वराशि के हो जाएंगे और सूर्य जो है 14 अप्रैल के बाद भाग्य भाव में मजबूत हो जाएंगे। 23 अप्रैल के बाद बृहस्पति भाग्य भाव पे मजबूत हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा उदय, जो लोग बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, जो लोग बहुत हैरान हो गए थे, जो लोग बहुत आशाएं खो चुके थे, तो उनके लिए एक नई किरण, एक नए उदय की तरफ सिंह वालों जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का सुधार, करियर में सुधार, करियर में दुरुस्त होना, रिश्ते फिर से मेंटेन होना, इस तरीके की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी 14 अप्रैल के बाद। 14 अप्रैल के बाद सूर्य की संक्रांति भाग्य भाव में बहुत मजबूत रहेगी।
10 अप्रैल के बाद शुक्र की संक्रांति दशम भाव में बहुत मजबूत रहेगी। 23 अप्रैल के बाद बृहस्पति की संक्रांति भाग्य भाव में बहुत मजबूत रहेगी। तो ये सारे कुल मिला के जो बातें हैं आपके लिए प्लस रहने वाली हैं, ऐसा हमें लगता है। करियर को लेकर भी अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छा, भाग्य को लेकर, हालांकि सूर्य राहु की युति रहेगी तो ऐसे में सिर का दर्द, थोड़ा कन्फ्यूजन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये आने की संभावना रहेगी। लेकिन चूंकि भाग्य भाव में बृहस्पति भी 23 अप्रैल के बाद आ जाएंगे तो वो भी कंट्रोल करेंगे, और चूंकि सूर्य और राहु की डिग्रियों में काफी फासला रहेगा, तो कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि सूर्य के कुछ परिणाम अच्छे आपको देखने को इस दौरान मिलेंगे। कुछ इन ऑस्पिशियस डेट्स हैं अप्रैल के महीने में सिंह वालों के लिए जो आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। वो है 7, 8, 14, 15, 16, 25 और 26 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है। इन तारीखों पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की बात करें तो 14 अप्रैल के बाद दवा का असर अच्छा होगा और आपको दवाइयाँ काम करेंगी आपके ऊपर और स्वास्थ्य सुधार की ओर जाएगा 14 अप्रैल के बाद। धन की स्थिति को बात करें, 11वें घर का मालिक बुध है आपका, सेकंड लॉर्ड आपका बुध है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। हालांकि वो शत्रु राशि का है और पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि फाइनेंस को लेकर कोई बहुत ज़्यादा आपको दो चार या परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव में बैठा हुआ है, लाभ भाव और धन भाव का मालिक भाग्य भाव में बैठा हुआ है, और अन्य सपोर्टिव प्लैनेट आपको प्रोवोक करेंगे कर्म करने की तरफ, मेहनत करने की तरफ या नई प्लानिंग के साथ काम करने की तरफ। तो मुझे लगता है कि ठीक स्थिति रहेगी, वेल्थ को लेकर भी ठीक रहेगी। बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि बुध शत्रु है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ठीक रहेगा। एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन का बहुत अच्छा सा टाइम चल रहा है। आप एजुकेशन को लेकर भी मुझे कोई व्यवधान तो नहीं दिख रहा है। आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, मुझे लगता है कि एजुकेशन में आपको हेल्प मिलेगी। नौकरी को लेकर 7 अप्रैल के बाद निश्चित अच्छा वक्त है। आप नौकरी में हैं और कोई परेशानी चल रही थी तो वो 7 अप्रैल के बाद आप देखेंगे सॉल्व हो जाएगी। आपको नौकरी नहीं मिल रही है और आप बिल्कुल नौकरी पाने के मुहाने पे हैं तो आप देखिएगा 7 अप्रैल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। काम को लेकर, वर्किंग को लेकर, नौकरी को लेकर यदि आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, आप जिस नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं उस नौकरी के लिए जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं। ज्ञान ऐसा नहीं कि आप अनपढ़ हो और फिर आप नौकरी नहीं मिल रही, फिर आप कहें कि आपने तो कहा था कि नौकरी मिल जाएगी। भैया आपके पास पूरी सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, तो आप देखिएगा निश्चित तौर पर आपको नौकरी लग जाएगी। तो जॉब को लेकर मैं अच्छा वक्त कहूँगा 7 अप्रैल के बाद। बिजनेस को लेकर भी अच्छा वक्त कहूँगा 7 अप्रैल के बाद। मैरिटल लाइफ की बात करें तो विवाह के कोई योग तो नहीं है, लेकिन मैरिटल लाइफ ठीक दिखती है, कोई बहुत खराब स्थिति में तो नहीं दिखती है, सामान्य दिखती है। लव लाइफ को लेकर भी सामान्य दिखता है। भाग्य की दृष्टि से बहुत मजबूत नहीं कहा जाएगा, 62% आपके साथ भाग्य रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ। वो उपाय आपको क्या करने चाहिए, गाय को रोटी में गुड़ लगाकर खिलाइए, गाय को रोटी में गुड़ लगाकर खिलाइए, ये सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय, सूर्य भगवान को जल प्रतिदिन देते रहिए। तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, इससे आपको हेल्प मिलेगी। आइए बात मैं आपसे कन्या राशि की करूँगा। कन्या राशि वालों के अप्रैल महीने की अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर बनेगी कुंडली। आप देखिएगा कि आपका जो लग्नेश होता है, आपका जो मुख्य ग्रह होता है वो बुध होता है, और बुध जो है अष्टम भाव में चल रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप खुद महसूस करेंगे। आपको मैं एस्ट्रोलॉजी की ताकत बताऊं तो आप सोचिए, अगर आपकी कन्या लगन है, कन्या राशि है, तो मैं जो बोलने वाला हूं आप देखिएगा, सुनिए, आप जो मैं बोल रहा हूं वो आप बिल्कुल मेरी बात को नकार नहीं सकते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन शर्त इतनी कि आपकी एक्चुअल कन्या लगन, कन्या राशि होनी चाहिए। या कन्या लगन हो या कन्या राशि हो, लग्न है तो इसे बहुत ज़्यादा रिलेट मेरी बातों से करेंगे। यदि राशि है आपकी तो इसे हो सकता है कि थोड़ा कम रिलेट करें, इफेक्ट तब पर भी रहेगा, लेकिन फिर भी आप नाम से, आपका कोई नाम से कन्या राशि बन रही है और फिर आप देख रहे हैं तो वहां पे मेरी गारंटी नहीं होगी। लेकिन मैं जो बता रहा हूं सुनिएगा, आप महसूस कर रहे होंगे
14-15 दिनों से जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपका मन उलझ रहा है, बेमतलब क्या आप रिएक्ट कर रहे हैं, बेमतलब क्या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हेल्थ आपकी खराब हो रही है, आपको कोई बड़ी बीमारी पहले से चल रही है, इस समय वो उभर रही है, वो आपको परेशान कर रही है, कंफ्यूजन बढ़ रहे हैं, रिश्ते बेमतलब के खराब हो रहे हैं, मन उचाट हो रहा है, मन आपका दुखी हो रहा है, आप ये सब कुछ फील कर रहे होंगे। वाई क्यों? क्योंकि बुध आपका लग्नेश होकर अष्टम में राहु के साथ बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति इस महीने भी लगभग रहेगी, लेकिन चूंकि 10 अप्रैल के बाद शुक्र की अच्छी स्थिति भाग्य भाव में हो जाएगी तो कुछ कंट्रोल यहाँ पे हो जाएगा, कुछ आपको खुशी मिलने लगेगी, कुछ रास्ते मिलने लगेंगे, कुछ लाभ मिलने लगेगा, कुछ आपको हेल्प मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र भाग्य भाव में चले जाएंगे तो भाग्य को सपोर्ट मिल जाएगा और भाग्य पर बहुत स्ट्रांग शुक्र बैठेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बुध की स्थिति को देखें तो पूरे महीने खराब है। बुध जब वृषभ का प्रवेश करेगा, कब करेगा वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो जब बुध वृषभ में जाएगा तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, आपको तरक्की मिलने लगेगी, आपको लाभ मिलने लगेगा। आप देखिएगा कि जितना आपका डैमेज पीछे हुआ होगा वो सब डैमेज रिकवर होने लगेगा। तो बुध राहु अष्टम भाव में हेल्थ को, मन को रिएक्ट करता है, गुस्सा दिलाता है, चिड़चिड़ा करता है, मन खराब करता है, इस तरीके की चीज़ें देता है। और जो लोग, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि अचानक से आप बीमार हुए होंगे, नहीं, जो लोग बीमार रह रहे होंगे उनकी बीमारी बढ़ गई होगी। जैसे आपको कोई बीमारी है, आप दवा नॉर्मली खा रहे हैं, आप फिट हैं, अपना काम कर रहे हैं, अब इस टाइम पे दवा भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी आप बीमार होंगे, फिर भी आपको बीमारी परेशान कर रही होगी। क्यों? क्योंकि बुध राहु अष्टम बैठा हुआ है, आपकी बॉडी में एंटीनोड नहीं एक्टिव करेगा तो आपको दवाई काम नहीं करेगी, आप दवाई खाते रहिए। ये बेहद साइंटिफिक है, मैं बता रहा हूं आपको, तो ये आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, वाणी का ध्यान रखिए। केतु द्वितीय भाव में आपको वाणी से धन का अपव्यय इस तरीके की योग बना रहा है। पिता का भी ख्याल रखिए, मंगल करियर के स्थान पर और पिता के स्थान पर बैठा हुआ है। वैवाहिक जीवन में ठीक स्थिति है क्योंकि बृहस्पति सूर्य आपके सप्तम पे हो, तो विवाह के योग एकदम के खत्म होने वाले हैं। अब अप्रैल तक है, अब इतना जल्दी कहाँ पे आपकी शादी होगी? अप्रैल में तो मुहूर्त भी नहीं है, लेकिन विवाह के जो योग चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आपकी कन्या लगन, कन्या राशि होगी, बहुत अनफॉर्चुनेट होगा तो आप अगर विवाह की उम्र में रहे होंगे तो आपका विवाह हो सकता है क्योंकि बृहस्पति सूर्य सप्तम पे है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक है। अगर इन ऑस्पिशियस डेट्स की बात करें तो इस महीने में 2, 3, 9, 10, 16, 17, 21 और 22 तारीखें आपके लिए ख़राब हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य जो है इस महीनों में ख़राब रहेगा क्योंकि लग्नेश खराब है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा। 8-10 अप्रैल के बाद थोड़ा बेहतर होगा। वेल्थ को लेकर सामान्य स्थिति रहेगी। 10 अप्रैल के बाद धन को लेकर बेहतर स्थिति होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अच्छा होगा धन को लेकर 10 अप्रैल के बाद। एजुकेशन को लेकर भी कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है, अच्छा प्रयास करें, अच्छी मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। नौकरी को लेकर बहुत अच्छा वक्त बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अभी मैं जब इस चीज़ को देख रहा था, अभी जब मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा था तो मैंने इस बात को नहीं बोल पाया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये महीना करियर और वर्किंग प्लेस को लेकर भी बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। आप ऑफिस जाते हैं तो आपको टेंशन होगी, झगड़े हो सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, स्ट्रेस क्रिएट किया जा सकता है, पॉलिटिक्स, टेंशन, परेशानियां, बॉस से झगड़े, इस तरीके की चीजें, या सारा वर्कलोड आप ही को उठा के दे दिया जाए और आप चिड़चिड़ करने लगे क्योंकि दसम भाव में मंगल शत्रु, दशमेश अष्टम में पीड़ित, तो ये सब आपके नौकरी को लेकर पूरा महीना खराब है, इस बात को ध्यान रखिए। बिजनेस को लेकर भी यह महीना अच्छा नहीं है। मैरिटल लाइफ को लेकर यह महीना ठीक है, लव लाइफ को लेकर यह महीना ठीक है। भाग्य को दृष्टि से 10 अप्रैल के बाद लगभग 80% आपका भाग्य उदय होगा। भाग्य के सपोर्ट से महीने के मध्य के बाद से आपकी जिंदगी बढ़िया होगी, सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। उपाय मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, आपके घर में गमले में पौधे लगे होंगे या आप नहीं लगे हैं तो लगाइए और पौधों को सींचना शुरू करिए। आप पौधों को पानी डालिए, कुछ नहीं तो तुलसी का पौधा लगाइए, उसमें सींचिए, आप उसमें पौधे में पानी डालिए। जितना आप पानी डालेंगे उतना आपका स्ट्रेस, उतना आपका जो है मानसिक स्थिति कंट्रोल होने लगेगी, बेहतर होने लगेगी। तो फूल पत्ती लगाइए, पौधे लगाइए, सींचिए। आप पहला काम तो ये करिए। गणेश
गणेश अथर्वशीर्ष का आप पाठ जरूर करिए, प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप जरूर करिए। तो ये है कर्क सिंह कन्या की बात। यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कृपया इस वीडियो को शेयर करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।